लास्ट 2 सेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पॉइंटर पे। आज तीसरा सेशन है हम लोग का पॉइंटर का, और पॉइंटर का एक लास्ट सेशन होगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक प्रोग्रामिंग्स पॉइंटर, एरे, फंक्शन और स्ट्रिंग को यूज करके। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में पॉइंटर का 7 प्रोग्राम तक गए थे। आज हम 8 बना रहे हैं। तो ptr या पॉइंटर 8.c void main। बेसिक पॉइंटर का कंसेप्ट हम लोग देख चुके हैं, थोड़ा और इसको आगे बढ़ाते हैं। तो कैर एस्ट्रिक पी इंट एस्ट्रिक p1 या एक और फ्लोट एस्ट्रिक p2, 3 बेसिक पॉइंटर। क्लियर स्क्रीन, printf, %u, %u, and then p1 and p2। तो अभी कोई एड्रेस अलाइन नहीं किया गया पॉइंटर से, तो बाय डिफॉल्ट ये गार्बेज प्रिंट करेगा। एड्रेस को अगर देखें तो 3966, फिर से 30। ये क्या हो गया? क्योंकि ये गार्बेज है, कुछ भी ले रहा है। हाँ। तो एक काम करते हैं, कुछ वेरिएबल भी अलाइन कर देते हैं। एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं सी, और हम इसमें अलाइन करते हैं सी का एड्रेस। वैसे ही यहाँ पे हम अलोकेट कर लेते हैं आई, और p1 में अलाइन करते हैं आई का एड्रेस। सिमिलरली यहाँ पे f एंड एड्रेस ऑफ f सेव किया, और तीनों एड्रेस प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो 25, 20 और 14 यानी 14। किसका कौन है? फर्स्ट वाला था सी का एड्रेस, कैरेक्टर एरे। उसका सेकेंड वाला था आई का एड्रेस, और थर्ड वाला है एफ का एड्रेस, फ्लोट का। Six, 25 वाला 5, कैरेक्टर एरे था, और 20 वाला इंटीजर का है। और लास्ट वाला जो है वो हमारा फ्लोट का है, 4 बाइट का। 14, 20 और 25, ठीक है। जो भी है, मेन उस पर फोकस नहीं करना। मेन फोकस हमें अर्थमेटिकल ऑपरेशन पे करना था। तो सेम %u, %u, और उसके बाद हम कर रहे हैं प्लस प्लस। लास्ट सेशन में भी हम लोग देखे थे कि एरे पे प्लस प्लस नहीं कर सकते हैं, लेकिन पॉइंटर पे प्लस प्लस किया जा सकता है। एग्जैक्टली। तो इन जनरल जब हम प्लस प्लस यूज करते हैं, इंटीजर वेरिएबल पे प्लस प्लस को यूज किया जाता है, तो वो एक से बढ़ाता है। लेकिन पॉइंटर पे अगर हम प्लस प्लस करेंगे, तो पॉइंटर बेसिकली लोकेशन को पॉइंट करता है। तो जब पॉइंटर पे हम प्लस प्लस करते हैं, तो लोकेशन में आगे आगे का जो डब्बा होगा, अगला डब्बा, उसको ये पॉइंट करेगा। तो आगे का डब्बा डिपेंड करता है इसके साइज पे। पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है उसका साइज क्या है। अगर इंटीजर है तो 1 से बढ़ेगा, सॉरी 2 से बढ़ेगा। अगर कैरेक्टर है तो 1 से बढ़ेगा, और फ्लोट है तो 4 से बढ़ेगा। और ये टर्बो प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग होगा, और बाकी प्लेटफॉर्म पे अगर चला रहे हैं तो वहां पे जो इंटीजर का साइज होगा उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होगा। तो कंट्रोल F9, और थोड़ा आउटपुट बेहतर दिखाने के लिए लाइन चेंज करना जरूरी। 2 लाइन चेंज किया, \n, Alt F8, कंट्रोल F9। तो अगर देखें, पहला वाला था कैरेक्टर, तो 25 था, उसके बाद 26 हो गया। 22 था इंटीजर वाला, 24 हो गया। 18 था फ्लोट वाला, 22 हो गया। यानी पहला 1 से बढ़ा, दूसरा 2 से बढ़ा, तीसरा 4 से बढ़ा। अगर वैसे ही डबल होता तो वो 8 से बढ़ता। तो एक डबल का भी एग्जांपल ले लेते हैं। D*P3 = $, डबल के लिए। और एक और %u, P3। सिमिलरली %u एंड देन प्लस प्लस P3। तो जैसे हम प्लस प्लस कर रहे हैं, वैसे माइनस माइनस भी कर सकते हैं। मात्र 2 एरर आया है। टर्मिनेटर
ये पॉइंटर होगा। कंट्रोल F9 और डबल को देखें तो लास्ट में 8 था, 8 दूनी 16, तो ये 8 से बढ़ गया। तो हर जगह हर पॉइंटर पे प्लस प्लस यूज किया गया है, लेकिन कभी 1 से बढ़ रहा है, कभी 2 से, कभी 4 से, कभी 8 से, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द वेरिएबल पॉइंटेड बाय द पॉइंटर्स। तो ये कंसेप्ट था एक। ओके। इसको करते हैं क्लोज, या इसी में आगे नहीं, बेहतर है कि इसको हम क्लोज कर लें। एक नया प्रोग्राम लेते हैं, ptr9.c। ये जो प्लस प्लस का कंसेप्ट है उसको कैसे यूज करते हैं वो देख रहे हैं। स्ट्रिंग या एरे दोनों पे ये एग्जांपल चला सकते हैं। अभी के लिए मैं स्ट्रिंगिंग या बेहतर है कि इंटीजर लें। इंटीजर एक एरे लिया, साइज नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जब हम साइज नहीं दे रहे हैं और इनिशियलाइज कर रहे हैं तो वो खुद से ले लेगा। साइज वो खुद से ले लेगा। यहाँ पे साइज हो गया होगा 70। इंडेक्स की अगर बात करें तो 0 to 6 गया होगा। तो इस एरे को आइटरेट करना है, एक्सेस करना है, ट्रावर्स करना है हर वैल्यू को। तो एक तरीका है कि इंडेक्स के लिए लूप लगा लें और इंडेक्स को बढ़ाते चलें, एक्सेस कर लें। सिंपल जो तरीका है, सो उसको भी लेके चलते हैं। CLR ट्रावर्सिंग कर रहे हैं, एरे के हर एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो एक तरीका है कि इंडेक्सिंग। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं इंडेक्सिंग के लिए, आई। लूप कोई भी यूज कर सकते हैं, फॉर i इक्वल्स टू 0, आई लेस देन होना चाहिए 7। हाँ, ताकि इंडेक्स 0 to 6 जाए। एंड देन printf %d। और एक टैब या लाइन चेंज कर सकते हैं, अगर टैब करें तो \t। एंड देन ARY, और ARY का आई वाला पोजीशन फर्स्ट टाइम पे ये 0 इंडेक्स है, नेक्स्ट टाइम पे 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स इस टाइप से प्रिंट करेगा। गेट CS ऑल्ट 10 ये प्रिंटिंग कर रहा है, तो ठीक है। अब हम चाहते हैं कि नहीं, हम इंडेक्स यूज नहीं करना चाहते हैं, बिना इंडेक्स का यूज करना चाहते हैं, या इंडेक्स यूज करें लेकिन दूसरे तरीके। तो इसको हम पॉइंटर से अगर करना चाहें, पॉइंटर से करना चाहें तो चूंकि ये एरे है तो एंडिंग हमें पता नहीं होगा। लेंथ अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता हो तो अभी के लिए चूंकि हमें लेंथ पता है, तो एक मैं लगा रहा हूँ वाइल, और एक 1 डाल दिए, इनफाइनाइट। और अब प्रिंटिंग करना है, printf and then %d। या फिर एक बार और हम इंडेक्स को ही लेके चल रहे हैं, i इक्वल्स टू 0, और ये वाइल i लेस देन होना चाहिए 7। और प्रिंटिंग इस बार हम एरे फॉर्म में नहीं, एरे जैसे इंटरनली टूटता है, एरे कैसे टूटता है इंटरनली, एस्ट्रिक देन एरे और प्लस इंडेक्स, तो आई इसी फॉर्म में एरे टूटता है इंटरनली और तब एग्जीक्यूट होता है। जैसे ये ARY स्क्वायर ब्रैकेट आई लिखते हैं तो ये इंटरनली इस फॉर्म में टूटता है। तो डायरेक्ट इस फॉर्म को भी चला के देखते हैं, कंट्रोल F9। और ये ब्रेक करना मुश्किल हो गया, डी अटैच विंडो डी, वो इनफाइनाइट हो गया क्योंकि आई का वैल्यू नहीं बढ़ा, हर बार वो 0 ही था। टर्बो को क्लोज किया, फिर से स्टार्ट कर रहा, स्टार्ट टर्बो, ऑल्ट इंटर फॉर फुल स्क्रीन, ऑल्ट F C, चेंज डायरेक्टरी टू माई RNT, ऑल्ट F4, और हमारा एग्जाम्पल था ptr9.c ये। और इसमें आई का वैल्यू नहीं बढ़ाया गया। आई का वैल्यू हम चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं, पोस्ट फिक्स, या वहाँ ना करके हम यहाँ भी बढ़ा सकते हैं। तो हम नीचे भी कर सकते हैं, एग्जैक्टली तो नीचे बढ़ा रहा। लाइन या टैब कर हाँ लेते हैं। हाँ, बट आउटपुट अगर देखें तो वो प्रिंट कर रहा है, 10 20 30 से लेकर 70 तक प्रिंट कर रहा है। बेहतर है कि हम इसको लाइन चेंज करके प्रिंट करें। तो
प्रिंटफ 2 लाइन चेंज किए और उसके बाद आई को फिर से इनिशियलाइज कर लिए और इसमें भी टैब /t कंट्रोल F9, तो आउटपुट बिल्कुल सेम है। तो ऐसे भी हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट, आई मीन बिना एरे फॉर्मेट को यूज़ किए। फॉर्मेट एरे जिस फॉर्मेट में टूटता है इंटरनल, डायरेक्ट उस फॉर्मेट को भी हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर एक अगला एग्जांपल 2 लाइन चेंज करके, और इस बार हम क्या करने वाले, पॉइंटर पे अर्थमेटिकल ऑपरेशन करने वाले हैं। एरे पे तो कर नहीं सकते हैं, अब पॉइंटर हमारे पास था नहीं, तो एक पॉइंटर बना लिया p, और p इक्वल्स टू ARY के पास एरे का बेस एड्रेस होगा, 10 का एड्रेस होगा, तो p के पास भी वही है, यानी 10 का एड्रेस अब p के पास भी है। तो इस बार चलते हैं, i को भी ले सकते हैं, बिना i का भी काम चला सकते हैं। तो इस बार बिना i का सिंपली ले लिया 1, यानी इनफाइनाइट लूप। अब कंडीशन लगा रहे हैं, तो printf %t उसके बाद एस्ट्रिक p अगर करें, एस्ट्रिक p अगर करें तो ये वैल्यू दे दिया होगा बेस वैल्यू, यानी कि 10। अगली बार हमें चाहिए 20 फिर 30, तो इस केस में हम p को कर सकते हैं प्लस प्लस। अब एक प्रॉब्लम है, ये जब चलेगा तो ये लूप कंटिन्यू चलते चला जाएगा, ये एंड नहीं हो पाएगा क्योंकि ये इनफाइनाइट लूप है। तो इस लूप को एंड करने के लिए हम यहाँ एक कंडीशन, अगर एस्ट्रिक p अगर इक्वल्स हो 70 के, जो कि लास्ट वैल्यू है, अभी के लिए हमें पता था तो हम वो डायरेक्ट लिख लिए, बट मेन चीज़ है यहाँ पे कंसेप्ट को समझना। तो हम एरे फॉर्म को यूज़ किए, एरे फॉर्म जिस पॉइंटर फॉर्म में टूटता है वैसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर एरे पे अर्थमेटिकल ऑपरेशन लगा के भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इससे भी देख लेते हैं, सेव किए कंट्रोल F9, और आंसर बिल्कुल सेम ही था, 70 प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि कंडीशन में लगा था कि जब वो 70 हो तो ब्रेक कर ले, यानी हमें 70 पे ब्रेक नहीं करना था, 70 को पहले प्रिंट करना है फिर ब्रेक करना है। तो इसको प्रिंटिंग से पहले ये कंडीशन लगाना चाहिए था हमें। यहाँ पे हम प्लस प्लस कर रहे हैं और फिर चेक कर रहे हैं। तो प्रिंटिंग तो वो किया नहीं होगा, यानी पहले प्रिंट कर दें और फिर चेक करें, तो यहाँ पे प्लस प्लस कर सकते हैं। प्रिंट किया होगा 60 और हो गया होगा 70, तो 70 पे अगर बाहर निकले तो भी वो ब्रेक नहीं होगा, गलत हो जाएगा। हमें पहले प्रिंट करना है उसके बाद चेक करना है। तो अगर हम प्रिंट कर दें और फिर प्लस प्लस कर दें तो वो आगे के डब्बा पे चला जाएगा, जबकि हमें पीछे वाला ही चेक करना था। कैसे, क्या कंडीशन लगाए विवेक, बताओ। हेलो, printf %d \t, हमें 70 भी प्रिंट करना है और 70 प्रिंट करने के बाद हमें लूप से बाहर निकलना है। एक तो है कि हम काउंटर रख सकते हैं प्रिंटिंग का, 70 प्रिंट हो जाए उसके बाद लूप से बाहर। हेलो, एक तो सिंपल सा ये लगा सकते हैं कि अगर ये 70 हो तो इसी लूप में उसको प्रिंट कर लें %d *p, और प्रिंट करने के बाद लूप से बाहर निकल जाए। तो ये हो गया। तो इस तरह से हम 3 तरह से प्रिंट कर सकते हैं, एक एरे फॉर्म यूज करके, दूसरा पॉइंटर फॉर्म यूज करके, और तीसरा पॉइंटर पे अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके प्रिंट किया जा सकता है। ये जो पॉइंटर अर्थमेटिकल फॉर्म है, सेम चीज हम स्ट्रिंग पे भी कर सकते हैं। तो एक नया लेते हैं स्ट्रिंग के लिए, डायरेक्ट इस पर एक पॉइंटर ले रहा हूँ, str =
एंड डबल कोट्स के अंदर हेलो, और इसे हमें प्रिंट करनी है। ऑब्वियसली हम तीनों फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, बट इस बार जो मैं फॉर्म यूज़ करने वाला हूँ दैट इज अर्थमेटिकल ऑपरेशन की मदद से। तो प्रिंट और फिर से इनफाइनाइट लूप लगाया, इस बार प्रिंट %c \t की जरूरत नहीं है इस बार, %c, और हम प्रिंट करने वाले हैं p++। ऐसे, और इस बार हम एग्जिट करेंगे कब, जब एस्ट्रिक p का जो वैल्यू होगा वो स्ट्रिंग टर्मिनेटर यानी \0। दिस इज स्ट्रिंग टर्मिनेटर जिसका स्काई वैल्यू होता है 0। अब यहाँ पे करना है हमें ब्रेक। तो ये लास्ट वाला को अगर देखें तो पॉइंटर अर्थमेटिकल की मदद से हमें स्ट्रिंग को प्रिंट करना है। ऑल्ट F8, कंट्रोल F9। तो ये F प्रिंट किया, उसके बाद कुछ और प्रिंट कर रहा है, वही सो ओके सॉरी, क्योंकि ये PTR के थ्रू नहीं, हमें STR के थ्रू करना है, STR, और ये हेलो प्रिंट कर रहा है। तो पॉइंटर अर्थमेटिकल ऑपरेटर इंप्लीमेंट किया गया है। यहाँ STR में फर्स्ट टाइम बेस एड्रेस होगा, H का एड्रेस होगा क्योंकि गिवन स्ट्रिंग हेलो है, और उसके बाद हर बार एक एक से प्लस करते चला जाएगा। तो ये हो गया। आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम लोग देखेंगे मल्टी लेवल पॉइंटर्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम।